हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम देखेंगे अजंता गुफा के चित्रों को और मूर्तियों को, जो हम याद तो बहुत करते हैं लेकिन जब हम ध्यान से देखते नहीं हैं तो वो हमारी सब एक साथ मिक्स होती चली जाती है। तो आज हम इन्हें देखेंगे और अपने दिमाग में अच्छे से फीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अजंता गुफा जो हमारी कहाँ पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जो चैत्य गुफा का दृश्य दिखाया गया है और गुफा संख्या 26 में दिखाया गया है बुद्ध की मूर्ति को। मूर्ति के सम्मुख उपासना करते हुए बुद्ध भिक्षु, ये देखिए बुद्ध जी की मूर्ति है और यहाँ पर जो बुद्ध भिक्षु है वो उपासना कर रहे हैं। और ये हमें दृश्य कहाँ पर मिलता है? ये तो उपासना कर रही है, वैसे जो बुद्ध की मूर्ति पूछी जाती है तो चैत्य गुफा 26 में है। कौन सी? 26 में। नेक्स्ट है अजंता गुफा संख्या 10 में जुलूस का दृश्य मिलता है। किसका मिलता है? तो हमसे पूछा जाता है जुलूस का दृश्य अजंता की किस गुफा संख्या में मिलता है? तो किस में मिलता है? गुफा संख्या 10 में जुलूस का चित्र मिलता है। बोधि वृक्ष पूजा के दृश्य का अंश है ये। बोधि वृक्ष की पूजा जो होने जा रही है वहाँ का है ये। तो जुलूस के डायरेक्ट नाम से पूछा जाता है तो कहाँ पर मिलता है? गुफा संख्या 10 में। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बहुत पसंद है, बार बार ये पूछते हैं। तो अजंता गुफा संख्या 16 में हमें क्या मिलता है? गुफा संख्या जो 16 है यहाँ पर मरणांसर राजकुमारी मिलती है। कौन सी मिलती है? ये मरणांसर राजकुमारी मिलती है। तो यहाँ ये कितने मीटर की है? 1.02 मीटर इंटू 82 सेंटीमीटर की है। तो ये थोड़ा सा बस यही था, इनका जो वहाँ के जो राजा महाराजा रहे हैं उस समय ये बुद्ध भिक्षु के साथ अपने चले जाते हैं, एक हिसाब से वो संत बन जाते हैं। तो ये बात इन्हें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है, वह ये रोकने का प्रयास करती हैं परंतु वो रुकते नहीं हैं। तो उस समय इन्हें जो अंदर से पीड़ा का अनुभव और विरह की अनुभूति होती है तो उस समय ये अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। ये जो अवस्था दिखाई गई है यही है मरणांसर राजकुमारी की अवस्था, जहाँ इन्हें दासियाँ संभाल रही हैं। नेक्स्ट दृश्य है गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में यशोधरा द्वारा राहुल का समर्पण। ये देखिए ये है महात्मा बुद्ध जी और यहाँ पर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा है। यहाँ पर यशोधरा और यहाँ पे ये अपने पुत्र राहुल को दे रही हैं। जब ये बुद्धि क्या कहते हैं, जो बुद्ध जी हैं, हाँ महात्मा बुद्ध जी हैं, जब ये महात्मा बनकर आते हैं, अपना ज्ञान प्राप्त करके आते हैं, जब ये भिक्षाम देही कहते हैं तो यशोधरा कहती है कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये मैं आपका पुत्र राहुल को आपको समर्पित करती हूँ। तो उस समय ये अपने पुत्र को भी दे देती है। तो ये दृश्य दिखाया गया है कहाँ पर? गुफा संख्या 17 में। नेक्स्ट दृश्य आ जाता है महाहंस जातक। ये देखिए आप यहाँ पर ये आप दृश्य देख सकते हैं महाहंस जातक का, जहाँ पर स्त्रियाँ और पुरुष दोनों को अंकित किया गया है। नेक्स्ट दृश्य है गुफा संख्या 17 में इंद्र अपने दिव्य संगीतज्ञ और किन्नर युगलों के साथ में है। किसके साथ में? तो हमसे पूछा जाता है इंद्र अपने दिव्य संगीतज्ञों और किन्नर युगल के साथ में किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो याद रखिएगा किसमें है? गुफा संख्या 17 में। ज़्यादातर चित्र हमें 17 और 16 में ही देखने को मिलते हैं। ये है चित्र गुफा संख्या 17 का। गुफा संख्या 17 का ये है उड़ती हुई अप्सरा। कौन सी है? उड़ती हुई अप्सरा, अप्सरा के नाम से पूछती जाती है। ये देखिए कहाँ पर है? गुफा संख्या 17 में है। और अभी हमने जो पढ़ा था वो कौन सी थी? मरणांसर राजकुमारी। अभी हम पढ़ कर आए हैं। कौन सी गुफा संख्या में थी? 16 में। ठीक है। ये है अजंता की गुफा संख्या 1 में बोधि सत्व पदम पाणी। यहाँ पर बुद्ध है, कमल का फूल लिए हुए हाथ में। तो बोधि सत्व पदम पाणी चित्र कहाँ पर अंकित है? तो गुफा संख्या 1 में अंकित है। नेक्स्ट दृश्य देखते हैं। ये भी वही है दृश्य, बोधि सत्व देखिए ये पदम पाणी का था। ये दृश्य देखिए, 1 सेकेंड। ये दृश्य जो है बोधि सत्व पदम पाणी का है, ध्यान से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा जो गुफा संख्या 1 का आता है ये है बोधि सत्व वज्रपाणी का। तो वज्रपाणी का ये दृश्य जिसमें ये मुकुट वुकुट लगाए हुए हैं, एकदम अच्छे दिख रहे हैं राजकुमार की तरह। तो ये बोधि सत्व वज्रपाणी का है। नेक्स्ट आ जाते हैं गुफा संख्या 1 में, ये मार विजय का है। मार विजय का दृश्य कहाँ पर अंकित है? तो मार विजय का जो दृश्य है गुफा संख्या 1 में अंकित है, जहाँ देखिए ये बुद्ध बैठे हुए हैं और इन पर वहाँ से प्रहार किया जा रहा है। तो ये एक मार विजय का दृश्य है। नेक्स्ट है अजंता गुफा संख्या 2, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी। कौन सी है ये? 2 बाएं अंगूठे। ये इसका जो दृश्य दिखाया गया था, यहाँ थोड़ा पैर नहीं दिखाया गया, तो दोनों तरफ के पैर इन्होंने एक से ही बना दिए थे, तो इसलिए इसे कहा जाता है 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी। कहाँ पर मिलती है? 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी है तो गुफा संख्या 2 आपको याद रखनी है। 2 बाएं अंगूठे कहाँ मिलेंगे? 2 में मिलेंगे। ठीक है, तो गुफा संख्या 2 में हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे गुफा संख्या 2 में प्राणों की भिक्षा मांगते हुए, इसे
हाथी जातक भी कहा जाता है। तो ये चित्र हमें कहाँ मिलता है? गुफा संख्या 2 में मिलता है। ये भिक्षा मांग रहे हैं, ये बैठे हुए हैं जो इन्हें दंड देने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है अजंता गुफा संख्या 2 में सर्वनाश। सर्वनाश चित्र कहाँ पर मिलता है? ये सर्वनाश दृश्य दिखाया गया है। ये बुढ़ापा वाला इंसान दिखाया गया, थोड़ा उदास है और ये सर्वनाश दृश्य माना गया है। कहाँ पर मिलता है? गुफा संख्या 2 में। अब आ जाते हैं मूर्ति। ये देखिए जो हमारी अजंता गुफा संख्या 1 में बैठे हुए आसनस्थ बुद्ध मिलते हैं। कहाँ, कौन से मिलते हैं? आसनस्थ बुद्ध मिलते हैं, बैठे हुए बुद्ध है। ये एक मूर्ति है। कहाँ पर मिलती है? हमें गुफा संख्या 1 में मिलती है। नेक्स्ट है हरती तथा पंचिक। हरती तथा पांचिक कहाँ पर है? गुफा संख्या 2 में। हरती तथा पांचिक कौन है? ये देखिए, ये जो मूर्तियाँ मिल रही हैं हमें कहाँ पर मिल रही हैं? गुफा संख्या 2 में। नेक्स्ट ये गुफा संख्या 16 का है, प्रलंबन पादनस्थ बुद्ध। हमें किस गुफा संख्या में मिलते हैं? तो गुफा संख्या 16 में मिलते हैं। ये आप दृश्य देख सकते हैं। पद्मस्थ प्रलंब पादनस्थ बुद्ध कहाँ पर मिल रहे हैं हमें? गुफा संख्या 16 में। नेक्स्ट है अजंता गुफा संख्या 26 में हमें मिलती है महापरिनिवारण मूर्ति शिल्प। तो यहाँ पर जो राकेश गोस्वामी जी लेखक हैं उन्होंने अपनी ये तस्वीर इनके साथ खिंचवाई हुई है। तो ये जो है महापरिनिवारण जो बुद्ध है, महापरिनिवारण ये कहाँ पर मिलती है? गुफा संख्या 26 में। इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न बहुत ही। तो गुफा संख्या जो 26 है वहाँ पर मिलता है हमें महापरिनिवारण। नेक्स्ट है गुफा संख्या 19 में नागराज दंपति मिलते हैं। ये नागराज दंपति हैं दोनों। अजंता गुफा संख्या 17 में हाथियों का मिलन मिलता है। ये क्या है? हाथियों का मिलन है। कौन सी गुफा संख्या में? गुफा संख्या 17 में। तो गुफा संख्या 17 में हमें हाथियों का मिलन देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट गुफा पे। ये है धार, मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं कहाँ पर है? धार जिले में। कहाँ पर धार जिला है? मध्य प्रदेश में। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है। इसका जो चित्र है बाघ की गुफा, गुफा संख्या 4 में, जो हमारी गुफा संख्या 4 में है, यहाँ पर हमें जो दृश्य मिलता है गायिकाओं का दृश्य मिलता है। कौन सी है ये गायिकाएँ? कोई इसे स्त्री मानता है तो कोई कहते हैं ये किन्नर युगल है। तो अभी ये थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन याद रखिएगा गुफा संख्या 4 में गायिकाओं का दृश्य मिलता है। नेक्स्ट है बाघ गुफा अलंकरण के मध्य बैलों का अंकन। ये अलंकरण किया हुआ है। ये देखिए बैल दिखाए गए हैं, बहुत ही सुंदर अंकन किया है इन्होंने बाघ की गुफा में, ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कर्नाटक बागलकोट में बादामी गुफाएं। ठीक है, बादामी गुफाएं हैं बागलकोट में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। बागलकोट कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर मिल रही है हमें ये बादामी गुफाएं? कर्नाटक में। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, फिर सुंदर बनी हुई है, चट्टान को काट कर बनाई गई। यहाँ की जो फेमस मूर्ति रही है, प्रतिमा रही है, ये कौन सी है? नटराज की प्रतिमा। कहाँ, कौन सी है? नटराज की प्रतिमा। मिलती कहाँ पर? गुफा संख्या 1 में। ये देखिए नटराज की प्रतिमा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ छोटे से गणेश जी भी दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है जो तीसरी गुफा है बादामी की, बादामी की जो तीसरी गुफा है, यहाँ पर हमें इंद्र की सभा वैजंता मिलती है। क्या? इंद्र की सभा वैजंता का दृश्य हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गुफा संख्या 3 में, बादामी की गुफा संख्या 3 में विरहणी रमणी दिखाई जा रही है। ये कौन सी है? विरहणी रमणी है, जो काफ़ी उदास नजर आ रही है, खंबे को पकड़कर बैठी हुई है। तो विरहणी रमणी का दृश्य कहाँ पर हमें मिलता है? तो गुफा संख्या 3 में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सित्तनवासल गुफाएं। कहाँ पर है? पदुकोट्टई तमिलनाडु में। कहाँ पर है? पदुकोट्टई तमिलनाडु में। इसके दृश्य देखते हैं। सित्तनवासल का ये जो दृश्य है राजदमयती, बहुत पूछा जाता है राजदमयती दृश्य कहाँ देखने को मिलता है? तो सित्तनवासल में देखने को मिलता है। और सित्तनवासल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट दृश्य है यहाँ पर कमल सरोवर। कमल सरोवर यहाँ पर सित्तनवासल गुफा तमिलनाडु में है। यहाँ पर जो दृश्य अंकित है कमल सरोवर का, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर हंस भी मिलते हैं और ये कमल तोड़ते हुए इंसान भी दिखाए गए हैं और हाथियों का भी अंकन है। ये देखिए आप देख सकते हैं हाथी भी हैं और भी इसमें पशु पक्षियों को चित्रित किया गया है। तो कमल सरोवर का दृश्य हमें कहाँ देखने को मिलता है? सित्तनवासल गुफा में देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं सिगिरिया गुफाओं पर। सिगिरिया गुफाएं कहाँ पर है? श्रीलंका में। और श्रीलंका में कहाँ पर है? मटाली में। काफ़ी सुंदर बनी हुई है। ये देखिए चट्टान पर
बहुत अच्छी बनी हुई हैं और बहुत अच्छी यहाँ पर चित्र भी अंकित किए गए हैं। तो कहाँ पर है सिगिरिया? श्रीलंका में। सिगिरिया गुफा में अप्सरा रूपायणी स्त्रियाँ यहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर लयदार चित्रित की गई हैं। तो श्रीलंका में अप्सरा रूपायणी स्त्रियों का चित्र देखने को हमें मिलता है। और ये है एक अप्सरा जो बलुआ पत्थर से बनाई गई है। कहाँ पर रखी हुई है? तो ये है मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट USA में रखी गई है। तो ठीक है, सिर्फ आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपके लिए जो मैंने ये फ़ोटो कलेक्ट की थी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।